वेलकम एवरीवन, आप सबको उत्तम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद हो। आज हम बात करेंगे द ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपियाड स्कॉलरशिप के बारे में। चाहे आप प्राइमरी स्टूडेंट हो या फिर आप मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हो या नाइन्थ में पढ़ते हो या मैट्रिक में, या आपने इंटरमीडिएट किया है, या आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, या आपने जो आपने ग्रेजुएट किया है, तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ग्रेट फ्यूचर, उसके बारे में, वो क्या होता है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ओलंपियाड्स, उसके बाद कैटेगरीज इसमें हैं, जो 4 कैटेगरीज है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पेपर पैटर्न क्या है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका क्या होता है, और अवार्ड्स हैं उसमें क्या क्या दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और प्रीवियस में किस किस ने अवार्ड्स लिया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेट फ्यूचर स्कॉलरशिप क्या है। तो ये एक इदारा है पाकिस्तान ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान, जो 2022 में फाउंडेड किया गया है। इसमें एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होती है, वो भी ऑनलाइन होती है, जिसमें इंग्लिश, आईक्यू और जनरल नॉलेज के स्किल्स वगैरह इसके बारे में टेस्ट होती है। ठीक है, इसके फेज़ होते हैं, जैसे फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। तो जो फेज़ 3 पे फेज़ जो वो पहले भी हो चुके हैं इसके पास ईयर्स में, और अभी जो फेज़ इसका शिपाही ये है फेज़ 4। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है उसको वो है 31 मई। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जो टेस्ट आप होंगी वो होंगी, उसमें क्या क्या है। देयर आर 3 राउंड्स इन ग्रेट फ्यूचर ओलंपियाड। इन द फर्स्ट राउंड इंग्लिश टेस्ट, पहले जो राउंड है उसमें इंग्लिश टेस्ट होगी, और सेकंड राउंड में आईक्यू टेस्ट होगी, एंड थर्ड राउंड में फाइनल राउंड जनरल नॉलेज टेस्ट होगी। ठीक है, और उसके बाद मेरिट जो लिस्ट है वो अनाउंस की जाएगी, और उसमें आपको अवार्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बेनिफिट्स इसके, जो ओलंपियाड्स है इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ओलंपियाड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो टेस्ट होती हैं उसके बारे में हमें पता चलेगा। और उसके अलावा हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी जैसे कि इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, सोशल स्टडीज़ है, आर्ट, इससे इवन जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी टेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके बेनिफिट्स ये है कि आप जो है आपको इसमें अवार्ड्स दिए जाएंगे, और आपके जो एजुकेशन लेवल है, जैसे कि आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें आप मदद मिल सकती है आगे के लिए, उसकी जो फाइनेंशियल वगैरह है उसके बारे में उसकी आपको सपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कैटेगरीज, इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैटेगरी 1 होती है, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में कौन कौन सी क्लास आ जाते हैं। कैटेगरी 1 में क्लास वो आते हैं जैसे प्राइमरी क्लास, जैसे कि 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th एंड 8th क्लास वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें अप्लाई करेंगे, जो जिसकी कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 में क्या है, कैटेगरी 2 में जो 9th क्लास के हैं, या जो 10th क्लास के, या मैट्रिक या ओ लेवल जिसने किया है, तो वो कैटेगरी 2 में आ जाते हैं। कैटेगरी 3 में जो 11th क्लास में है, या इंटर में है, या इंटरमीडिएट किया है, ठीक है, तो वो आ जाते हैं कैटेगरी 3। और कैटेगरी 4 में जिसने ग्रेजुएट्स किए हैं, ठीक है, या अंडर ग्रेजुएट में, तो वो कैटेगरी 4 में आ जाते हैं। ठीक है, अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी इसमें ये है कि जो भी पाकिस्तान में जिस भी सिटी से हो या प्रोविंस से भी हो, या जैसे भी स्कूल में पढ़ता हो, वो उसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ऑल प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज आर एलिजिबल टू अप्लाई। द एप्लीकेंट शुड बी ए रेगुलर प्राइवेट साइंस स्टूडेंट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट। Students from all provinces, i.e. Punjab, Sindh, KPK, Balochistan, AJK and Gilgit-Baltistan can apply for the competition. ये कंपटीशन है जिसमें आपको अवार्ड दिए जाएंगे। फीमेल स्टूडेंट्स आर इनकोरेज टू अप्लाई, मिनॉरिटीज आर इनकोरेज टू अप्लाई। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो है 330। ठीक है, बहुत कम फीस है इसकी, जिसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की फ्राइडे May 31, 2024।
फॉर जो ये मंथ है इसकी लास्ट जो डेट है 31, ठीक, उसमें उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस। इसका सिलेबस क्या होता है। राउंड 1 का जो सिलेबस है, राउंड 1 इसमें राउंड होते हैं, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2 और फाइनल राउंड 3, ठीक है। तो राउंड 1 में क्या है, ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपियाड फेज 3 syllabus for the round 1 test will consist of English MCQs including grammar, ठीक है। राउंड 1 में क्या होंगे, जो उसके टेस्ट होंगी, ठीक है, वो 3 राउंड्स में होंगी। तो पहले राउंड में आपकी इंग्लिश MCQ टेस्ट होगी, ठीक है, जिसमें ग्रामर वगैरह हो सकती है। राउंड 2 में जो टेस्ट होगी, ठीक है, वो होगी 2 टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज। राउंड 2 में इंटेलिजेंस IQ टेस्ट होगी और उसके अलावा जनरल नॉलेज जो MCQ टेस्ट होंगी, ठीक है। और राउंड 3 में जो फाइनल है उसमें क्या होगे, उसमें ग्रेट फ्यूचर टैलेंट ओलंपियाड सिलेबस फॉर द राउंड 3 टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। GK की जो टेस्ट है वो राउंड 3 में जो लास्ट में टेस्ट होगी, फाइनल राउंड जो होगा उसमें होगी, ठीक है। इसका जो सिलेबस है वो अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्स है, ठीक, सिलेबस के बारे में, वो भी आपको मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न में जो है टोटल 100 मिनट्स होंगे, ठीक है। उसके जो MCQs होंगे वो भी 100 होंगे, टोटल मार्क्स होंगी वो भी 100 होगी, ठीक है। उसके बारे में राउंड 2 जो है उसमें 18 मिनट्स होंगे, जिसमें 100 MCQs होंगे और 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद राउंड 3 में जो होंगे उसमें 60 मिनट्स होंगे और जो आपके MCQs होंगे वो 100 होंगे और मार्क्स आपकी वो भी 100 होंगी, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें क्या है, पहला राउंड होगा, ठीक है, जो राउंड 1 होगा उसमें जो भी स्टूडेंट्स 80% मार्क्स लेंगे, ठीक है, वो सेलेक्ट हो गए राउंड 2 में, ठीक है। और राउंड 2 में जो 85% मार्क्स लेंगे वो सिलेक्ट होंगे लास्ट राउंड है उसमें, ठीक है। जो लास्ट राउंड है उसमें जो भी 10 स्टूडेंट्स है वो सिलेक्शन उसकी होगी और उसको अवार्ड्स दिए जाएंगे, ओके। यह है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और उसके बाद इसके अवार्ड्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। अवार्ड्स में क्या है कि जो भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगा ना, जो भी फॉर्म फिल करेगा उसको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा स्कॉलरशिप अमाउंट जो है PKR 15,000 to 20,000 इसकी जो स्कॉलरशिप है उसकी अमाउंट है, ठीक है। उसके अलावा जो राउंड थ्री में जो सिलेक्शन होगी जिसकी, ठीक है, उसको अवार्ड दिए जाएंगे, रिसीव कैश अवार्ड से जिसको कैश अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या है, पहला जो है आप जो भी अप्लाई करेंगे ना उसको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके अलावा इसकी जो है स्कॉलरशिप अवार्ड की जो फीस है वो फीस न बल्कि आप क्या कह सकें, जो अवार्ड है उसके जो अमाउंट है वो आपको कितने दिए जाएंगे, 15,000 to 20,000, ठीक है। जो भी लास्ट राउंड है उसमें सिलेक्शन होगी, उस सिलेक्शन जिसकी होगी ना उसको एक तो कैश अवार्ड दिए जाएंगे, उसके अलावा उसको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, उसके अलावा उसका जो नाम है वो मैगजीन्स में और जो भी न्यूज़ लेटर्स हैं या सोशल मीडिया पे, ठीक है, उसको जो लेटर दिए जाएंगे वो उस पर शेयर किए जाएंगे, ठीक है, या उसमें उनको शेयर किया जाएगा उसके बारे में, ठीक है। ओके, तो ये है स्कॉलरशिप। और उसके अलावा इसके पास्ट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। राउंड हम राउंड 1 के बारे में बात करते हैं। तो 2022 में जो एप्लीकेशन डेट थी वो अप्रैल में थी और एंड इन जून, जिसमें 90 वैकेंसीज वर सिलेक्टेड फॉर आर कैटेगरीज फॉर वन टाइम स्कॉलरशिप, ठीक है। और टोटल अमाउंट ऑफ 2,77,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद ई सर्टिफिकेट के साथ 2,77,000 जो
PKR रुपीज़ हैं वो उसको दिए गए थे। ठीक है, जो भी कैटेगरी 1 के थे स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि 4th टू 8th क्लास के स्टूडेंट, उसको अवार्ड दिया गया था PKR 12,500। ठीक है, और सर्टिफिकेट भी उसके साथ दिए गए थे। और जो भी कैटेगरी 2 9th टू 12th क्लास के हैं उनको PKR 40,500 के साथ साथ सर्टिफिकेट दिए गए थे। और कैटेगरी 3 के जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको 16,500 के साथ साथ सर्टिफिकेट दिए गए थे। ठीक है, तो ये है लास्ट ईयर्स की कुछ रिपोर्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अवार्ड्स मिलेंगे। अगर आप सिलेक्शन नहीं होती है आपकी अवार्ड्स के लिए तो आपको सर्टिफिकेट तो ज़रूर दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसकी जो फीस है वो बहुत कम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अप्लाई लिंक की। ठीक है,